हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय, जो कि क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको किस प्रकार से आप याद करेंगे। सबसे पहले आप एक पेज लेंगे, उसमें आप इनका जन्म, माता पिता कौन थे, इनका कार्य क्षेत्र, इन्होंने कहाँ कार्य किया, स्वर्गवास कब हुआ, इनकी और प्रमुख रचनाएं लिख लेंगे। इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। हमने पिछली वीडियो वास्तविक अग्रवाल की बनाई थी, उसमें हमने सब चीज़ आपको बताई थी कि किस प्रकार से लिखेंगे, तैयार कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे और एग्ज़ाम में किस प्रकार लिखेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं देंगे और डायरेक्टली आपको इसको पढ़ाएंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था? सन 1907 में छपरा में। माता पिता की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता ज्योतिकली देवी थी। इनके माता पिता की बात करें तो पिता अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिकली देवी। कार्य क्षेत्र शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने कार्य किया। स्वर्गवास 19 मई सन 1979 में इनका स्वर्गवास हो गया। 19 मई सन 1979 में इनका स्वर्गवास हो गया। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता। ये पूछी जाती हैं एग्जाम में कि कुटज किसकी रचना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जन्म सन 1907 में छपरा नामक ग्राम में। अगर पिता की बात करें तो अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिकली देवी। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने कार्य किया। स्वर्गवास 19 मई सन 1979 को इनका स्वर्गवास हो गया। कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इसको एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे उसको देख लेते हैं। वो तो हो गई थी याद करने की बात। अब एग्जाम में लिखने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद इनके जन्म से संबंधित कुछ लाइनें लिखेंगे। क्यों ये देखिएगा, लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप इन लाइनों को लिख देते हैं तो आपकी कॉपी अन्य बच्चों से अलग दिखेगी और आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेंगे। तो लाइनों को देख लेते हैं। 1907 ईस्वी छपरा ग्राम, हमने अभी आपको बताया कि 1907 ईस्वी के छपरा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए कि 1907 ईस्वी छपरा ग्राम, हजारी प्रसाद जी उपन्यासकार, निबंधकार के विद्वान, मतलब उपन्यासकार और निबंधकार के विद्वान थे ये। जन्मे शिक्षा जगत में खूब कमाया नाम, 1979 से पहुंच गए सुरधाम। 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 1979 से पहुंच गए सुरधाम। एक बार रिपीट कर देते हैं। 1907 ईस्वी छपरा ग्राम, हजारी प्रसाद जी उपन्यासकार, निबंधकार के विद्वान, जन्मे शिक्षा जगत में खूब कमाया नाम, 1979 से पहुंच गए सुरधाम। उसके बाद आप लिखेंगे जीवन परिचय। देखिएगा, बहुत से बच्चों का प्रश्न होता है कि बच्चे पूछते हैं कि सर साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, क्या जीवन परिचय लिखना जरूरी है? जीवन परिचय लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि जब तक आप किसी भी लेखक कवि का जीवन के बारे में नहीं बताएंगे तब तक आप साहित्य के बारे में किस प्रकार बता सकते हैं। तो जीवन परिचय जरूर लिखिएगा। जीवन परिचय हेडिंग डाल के आप हेडिंग डालेंगे जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। तो इनका जन्म सन 1907 में बलिया जिले के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। अगर हम माता पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिकली देवी था। शिक्षक का अगर हम परिचय दें, हमने आपको शॉर्टकट में भी बता चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इस प्रकार लिखेंगे आप। शिक्षा का परिचय हेडिंग डाल के, इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। उसके बाद आप स्वर्गवास डालेंगे। 19 मई सन 1979 में ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। 19 मई सन 1979 को। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अब हम देखते हैं इसका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय किस प्रकार लिखेंगे आप। साहित्यिक परिचय में मतलब कवि लेखक होता है, उसके साहित्य के बारे में लिखना होता है कि साहित्य से संबंधित उनकी प्रमुख रचनाएं वगैरह और उनसे संबंधित कुछ बातें। तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर आप लिखेंगे, कविंद्र रविंद्र तथा आचार्य क्षितिमोहन से प्रेरणा प्राप्त कर हजारी प्रसाद जी ने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। मतलब कविंद्र रविंद्र और आचार्य क्षितिमोहन से प्रेरणा प्राप्त कर, इन्हें प्रेरणा का किससे मिली थी? कविंद्र रविंद्र और आचार्य क्षितिमोहन से प्रेरणा प्राप्त कर हजारी प्रसाद जी ने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य निर्माण में जुट गए। लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्हें डीलिट की उपाधि से विभूषित किया गया। कहाँ से इन्हें डीलिट की उपाधि से कहाँ विभूषित किया गया? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में। इनके पश्चात ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय
के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए। डीलेट की उपाधि विभूषित किया गया। उसके बाद इसके पश्चात ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए, मतलब कार्य किया। तदंतर बाद में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी में भी इन्होंने कार्य किया। तो देखिएगा यहाँ पे एक तरीके से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इनके कुछ ना कुछ साहित्यिक जीवन के बारे में ही बताया गया है, इन्होंने कहाँ काम किया और कैसे किया। जैसे यहाँ पे देखिए सरकार के हिंदी ग्रंथ, एक ग्रंथ अकादमी, इसको आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, अकादमी में भी इन्होंने कार्य किया। यहाँ पे देखिएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम है, मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया। पंजाब विश्वविद्यालय ब्लैक पेन से लिख दिया। और अगर महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं तो उनको आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट हो जाता है कृतियाँ, कि महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो इनके इतिहास ग्रंथ थे हिंदी साहित्य की भूमिका। निबंध की अगर हम बात करें तो कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता। उपन्यास की अगर हम बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता। ठीक है, ये पूछी जाती हैं तो इनको आप तैयारी कर लीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बार हम अगर आपको दिखाएं, रिपीट कर दें, तो सबसे पहले आप इनके जीवन से संबंधित कुछ लाइनें लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा जीवन से संबंधित कुछ लाइनें। उसके बाद आप जीवन परिचय लिखेंगे, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा का परिचय, कार्यक्षेत्र, स्वर्गवास कब हुआ। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय, और इसमें ध्यान रखना कि कुछ बिंदु हों उनको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। फिर प्रमुख कृतियाँ लिखेंगे, कृतियाँ बोले रचनाएं बोले एक ही बात, इनको आप लिखेंगे। तो यही सही तरीका है एग्ज़ाम में लिखने का। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले समय में कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगली जो वीडियो हम बनाएंगे वो हरिशंकर प्रसाई जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय हम आपको पढ़ाएंगे। इसी तरीके से उनके जन्म से संबंधित कुछ लाइनें भी जो कि आपको नंबर दिलाएंगी फुल में फुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।